हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम में आने वाले सभी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन हैं, आप उन्हें आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है। आपका ऑप्शन है इंदुमती, परीक्षा गुरु, नाहुश, सरयू पार की यात्रा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और बन रहे हैं यहाँ पर, उन्हें भी देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। यानी हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। और दोस्तों, इसके लेखक पूछ लिया इंदुमती के लेखक कौन है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, आप उसे याद कर लेना। तो किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, ये आपको याद रखना है। एक पॉइंट ये याद रखना है। परीक्षा गुरु के बारे में दोस्तों, ये परीक्षा गुरु क्या है। परीक्षा गुरु जो है दोस्तों, हिंदी का प्रथम क्या है, ये उपन्यास है। ये प्रथम उपन्यास है। और इसके अगर लेखक पूछे दोस्तों आपसे, तो लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास। इस तरह से आप इसका बता सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं नाहुस पे। दोस्तों, तो नाहुस क्या है, ये हिंदी का प्रथम नाटक है दोस्तों। और अगर इसके लेखक पूछे तो गोपाल चंद्र गिरधर दास, गोपाल चंद्र गिरधर दास दोस्तों। इस तरह से हम इसका भी आंसर दे सकते हैं। सरयू पार की यात्रा के बारे में दोस्तों, ये क्या है, ये हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य है, यात्रा वृत्तांत है। ये यात्रा वृत्तांत है। और इसके अगर लेखक पूछे दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आप इस तरह से इन चारों के बारे में आसानी के साथ पढ़ सकते हैं और उसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। यानी हिंदी की प्रथम कहानी तो इंदुमती दोस्तों, प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, प्रथम नाटक नाहुस है दोस्तों, और प्रथम यात्रा साहित्य जो है वो है सरयू पार की यात्रा। और इनके जो भी लेखक है मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, आप उसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती, यानी हिंदी की प्रथम कहानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ये पूछ रहा है दोस्तों, नहीं मिला है। आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं और कुछ यहाँ से महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप यहाँ देख सकते हैं। महादेवी वर्मा को दोस्तों यहाँ पर यामा के लिए पुरस्कार मिला है, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें यामा इनकी एक कृति है उसके लिए इन्हें मिल चुका है। यानी हिंदी साहित्य का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, तो वो महादेवी वर्मा को यामा कृति के लिए मिला है। इस तरह से ही पूछ सकता है दोस्तों कि महादेवी वर्मा को कौन सी कृति के लिए यामा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो वो यामा इनकी कृति है। रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला है दोस्तों, इनकी कृति कौन सी है, उर्वशी, यानी इन्हें उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत को दोस्तों इन्हें भी मिला है दोस्तों, इनकी कौन सी कृति है, वो चिदम्बरा, तो इन्हें चिदम्बरा के लिए मिला है दोस्तों। तो अगर नहीं मिला है दोस्तों तो वो है जयशंकर प्रसाद, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अज्ञे ने कुल कितने सप्तकों का संपादन किया है। आपका ऑप्शन है दोस्तों 5, 3, 2, 7। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यानी अज्ञे जी ने 3 सप्तकों का संपादन किया है दोस्तों, और उनकी डेट भी पूछ लेता है दोस्तों यहाँ पर। यानी प्रथम सप्तक जो है कब संपादित किया गया, तो इसकी ट्रिक से मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपको सिर्फ प्रथम वाले की याद करना है, और प्रथम वाले का संपादन कब किया था दोस्तों, 1943 में किया था। और 1943 के बाद दोस्तों फिर इन्होंने दूसरे का करा था 1900, यानी 43 में दोस्तों आप 8 जोड़ दें तो 1951 आ जाएगी। तो सेकंड वाले का कब किया था दोस्तों, 1951 में। और इसमें भी दोस्तों 8 जोड़ दो तो थर्ड वाले का संपादन कब किया था, तो 1959 में।
तो इस तरह से आप इसे 8 जोड़ के पहली वाली डेट में 8 साल जोड़ के, फिर दूसरी वाली डेट में भी 8 साल जोड़ के, इस तरह से आप उसकी डेट भी आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3 सप्तकों का संपादन किया है। नेक्स्ट है, कीर्ति लता के रचनाकार हैं। आपका ऑप्शन है हरिकृष्ण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, विद्यापति, रसखान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। यानी कीर्ति लता रचना के रचनाकार दोस्तों कौन है? विद्यापति हैं। और ये कौन से काल के कवि हैं? ये हैं दोस्तों आदिकाल के कवि हैं। ये आदिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। आपका ऑप्शन है बैदेही बनवास, पद्मावत, चुभते चौबदे, चौके चौबदे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पद्मावत। यानी पद्मावत इनकी रचना नहीं है दोस्तों। पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? यहाँ ये भी देख लेते हैं। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, जो कि भक्ति काल में इन्होंने लिखी है। ये यानी प्रेमाश्रय के कवि रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपका ऑप्शन है आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भक्ति काल। यानी हिंदी का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है दोस्तों? भक्ति काल को। इसलिए कहा जाता है दोस्तों इसे क्योंकि इसमें हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि गुजरे हैं, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई, रसखान। इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? आपका ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों। और ये किस युग के कवि हैं? ये हैं द्विवेदी युग के दोस्तों। नेक्स्ट है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है खुमान रासो, प्रिय प्रवास, पवन दूतिका, पृथ्वीराज रासो। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। खुमान रासो किसने लिखा है दोस्तों? तो ये दलपति विजय ने लिखा है। आपको यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, आप वो भी याद कर सकते हैं। इस तरह से पूछ सकता है कि खुमान रासो किसकी रचना है? तो ये दलपति विजय की है। प्रिय प्रवास और पवन दूतिका दोस्तों किसकी है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। आपसे रचना भी पूछ सकता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। यानी चंद्रबरदाई द्वारा रचित जो महाकाव्य दोस्तों वो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और ये आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पृथ्वीराज रासो इनका ग्रंथ है दोस्तों, महाकाव्य। नेक्स्ट है, करमवीर पत्रिका का संपादन किसने किया है? आपके ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, धर्मवीर भारती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, उसे आप अच्छे से पढ़ के जाना है। यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने दोस्तों किसका संपादन किया है? वो पत्रिका कौन सी है आप वो भी याद कर सकते हैं। तो इन्होंने किया है दोस्तों हिंदी प्रदीप का। इस तरह से पूछ सकता है कि हिंदी प्रदीप का संपादन किसने किया है? तो बालकृष्ण भट्ट ने। धर्मवीर भारती ने किसका संपादन किया है दोस्तों? तो एक पत्रिका थी है दोस्तों, वह उसका नाम है धर्मयुग, उसका संपादन किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माखनलाल चतुर्वेदी ने किसका किया है दोस्तों? करमवीर पत्रिका का संपादन किया है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? आपका ऑप्शन है कालिदास, सूरदास, सरहपा, अमीर खुसरो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपा जो है हिंदी के जो है वो प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर दोस्तों, पथ के साथी किस विधा पर आधारित है? आपका ऑप्शन है रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, कहानी। तो दोस्तों यहाँ पूछा है इसकी विधा पूछी है, यानी पथ के साथी किस विधा पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। यानी जो पथ के साथी किस पर आधारित है दोस्तों? संस्मरण पर आधारित है। और पथ के साथी के रचनाकार अगर आपको पता पूछ ले दोस्तों तो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? आपका ऑप्शन है केशवदास, बिहारीलाल, अंबिकादत्त, महाकवि भूषण। तो दोस्तों केशवदास तो है रीतिकाल के, बिहारीलाल भी हैं, महाकवि भूषण भी हैं,
और जो नहीं है दोस्तों वो अंबिका दत्त नहीं है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी अंबिका दत्त। ये किसके हैं दोस्तों? ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि हैं दोस्तों, ये अंबिका दत्त। नेक्स्ट है, अनामिका किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों ये अनामिका और परिमल इनकी और एक फेमस रचना है, वो किसकी रचना है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, नागरीय प्रचारणीय पत्रिका का संपादन किसने किया? यानी ये एक पत्रिका है दोस्तों, तो इसका संपादन पूछा है। आपके ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद ने, रामचंद्र शुक्ल ने, संपूर्णानंद ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट और मेंशन कर रहा हूँ, आप उन्हें भी पढ़ के जाना है। यानी कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सी पत्रिका करी है दोस्तों? तो इन्होंने करी है हंस नामक पत्रिका का संपादन किया है दोस्तों। संपूर्ण आनंद ने दोस्तों किसका किया है? मर्यादा एक पत्रिका आई थी दोस्तों, तो उसका संपादन किया है इन्होंने। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका किया है दोस्तों? इन्होंने किया है कवि वचन सुधा का संपादन किया है। तो नागरीय प्रचारणीय पत्रिका का संपादन किसने किया दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल ने किया है, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि कौन कहलाते हैं? तो आपका ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधित्व कवि जो है वो कबीरदास हैं। और दोस्तों अगर सगुण भक्ति के पूछ ले, सगुण भक्ति के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? तो सूरदास और तुलसीदास, ये दोनों जो भी ऑप्शन में होगा ये ठीक हो जाएंगे, यानी ये दोनों हैं सगुण धारा के प्रतिनिधित्व कवि हैं ये दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, कामायनी किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों कामायनी किसकी रचना है दोस्तों? ये है जयशंकर प्रसाद की, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ये इनका दोस्तों क्या है? ये एक महाकाव्य है, यानी कामायनी क्या है दोस्तों? ये एक महाकाव्य है। और ये इनकी दोस्तों कैसी रचना है? ये इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये कामायनी इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है ये। नेक्स्ट है, किन्नर देश में किस विधा पर आधारित है? आपका ऑप्शन है संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी, यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों किन्नर किस देश में जो है यात्रा वृत्तांत पर आधारित विद्या है ये, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसके अगर लेखक पूछेगा किन्नर किस देश में, इसके लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रसिद्ध डायरी लेखक हैं? राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मोहन राकेश, धीरेन्द्र वर्मा। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आपको मेंशन कर रहा हूँ, वो आप याद करके जाना है। राम कुमार वर्मा कौन है दोस्तों? प्रसिद्ध एकांकीकार हैं दोस्तों ये। अगर एकांकीकार पूछ ले तो कौन है वो? राम कुमार वर्मा। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध क्या है? संस्मरण करता है ये दोस्तों, ये संस्मरण अच्छे लिखती थी, तो ये संस्मरण करता है। मोहन राकेश कौन है दोस्तों? तो मोहन राकेश एक नाटककार हैं, यानी इनके नाटक अच्छे थे, तो ये नाटककार हैं दोस्तों। और प्रसिद्ध डायरीकार पूछा है दोस्तों, तो धीरेन्द्र वर्मा प्रसिद्ध डायरीकार लेखक हैं ये, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी के रचयिता हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, जायसी। तो दोस्तों ये साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरस हारावली, इनके जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मेला आंचल के रचनाकार हैं प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, फणीश्वर नाथ रेणु, मोहन राकेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणीश्वर नाथ रेणु मेला आंचल के रचनाकार हैं।